मेरा नाम सकलान है, मैं गुजरात का रशिया तीर के पिंड बिलोंग करना तीर क्या। हमारे गांव के लड़कों के साथ प्लान बना, हमने सलाह बनाई यूरोप जाने के लिए। इसलिए जन से वीज़ा लगवाया। फिर मैं तुर्की गया था 26 तारीख को, चौथे महीने की सन 2021। फिर तुर्की में मैं पकड़ा गया था पाकिस्तानी गले में बराम पाशा में। उधर 3 महीने मैंने कैंप काटा। फिर 3 मार्च को मैं डिपोर्ट हुआ। शो के लिए गए थे। हाँ, मैं लीगल गया था, विजिट वीज़ा था मेरा 15 दिन का। उधर फ्री रहा हूँ, 11 माह तकरीबन तुर्की में रहा हूँ इटली की गेम करने के लिए। वो भी जाता है, इटली जाने के लिए जाता है या यूनान जाने के लिए जाता है। इस्तांबुल से 2.5-3 घंटे का रास्ता है, जो कि यूनान बॉर्डर के पास लगता है, नहर के पास है। और इटली की जो गेम है वो शिप से होती है। उधर तकरीबन किसी भी लड़के से पूछ लिए, वो बता देता है ये एजेंट है, ये एजेंट है। तकरीबन उधर हर एजेंट ही है। किसी से भी बात करो वो कहता है मैं एजेंट, मैं पहुँचा दूँगा आपको इटली, शिप के ज़रिए या यूनान के ज़रिए। मेरे मुझसे यूरो पाकिस्तानी काफ़ी लड़के रहते हैं, उनके साथ एक घर किराए पर ले गया था। उधर ये कि लड़का रोटी पकाता। हम इटली की गेम के लिए तैयार बैठे थे, कम से कम 300-400 आदमी थे। श्रीलंका, बंगाल, मोरक्को, इस तरह के लोग थे। बंगाली भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। और शिकायत हो गई थी तो पुलिस पड़ गई, उन्होंने हम सबको पकड़ लिया। फिर जेल में ले गए। फिर उधर से एक और कैंप था तुजला, उधर ले गए हमें। फिर तुजला कैंप से अलग अलग कैंपों में लेके गए, एक एक गाड़ी। मुझे कैसे ये कैंप में ले गए थे, और मैं उधर 3 माह रहा हूँ। तो पाकिस्तान आने के लिए अपना डाटा देना पड़ता है, यानी कि आईडी कार्ड नंबर देना पड़ता है। और आईडी कार्ड नंबर जो एम्बेसी में जाता है, उधर पाकिस्तानी तर्जुमान होता है, वो हमारा आईडी कार्ड नंबर लेता है। साहब से पाकिस्तानी को बोलता है जिसने डिपोर्ट होना अपना आईडी कार्ड नंबर दो, वो आईडी कार्ड नंबर लेते हैं, फिर एम्बेसी में भेजते हैं। फिर उसका डाटा आता है, फिर ना 7 पिक आती हैं, फिर रिपोर्ट कर देते हैं। अनलीगल जाने का फायदा ही कोई नहीं है। उनका जब मर्जी है पकड़ लें, 3 माह रखें जेल में, 6 माह रखें, साल तक वो रख सकते हैं कैंप के अंदर। छोड़ें, हो सकता है हफ्ते के अंदर फिर पकड़े जाएं, फिर साल तक रख सकते हैं। साल के ऊपर नहीं वो रख सकते। या अगर वो डिपोर्ट अब अपना डाटा नहीं देते, वो डिपोर्ट इस तरीके करते हैं कि ईरान का बॉर्डर जो है ना, वो उसके उस बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। उधर फिर ना यूनान वाले उस तरफ जाने देते हैं। अगर ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराएं, ईरान वाले इस तरफ नहीं आने देते, तुर्की वाले उस तरफ नहीं जाने देते। फिर आदमी बीच में जलील होता है, कुछ उधर मर भी जा रहे हैं। उधर फिर अगर आप लीगल हो ना, रिहाइश भी अपने नाम पर ले सकते हो, दुकान भी डाल सकते हो, कारोबार भी कर सकते हो, और पाकिस्तान छुट्टी भी आ जा सकते हो अपनी मर्जी से।